ऐसा डैम किस काम का जिससे 76 गांवों के आमजन और पूरा जीवन उजड़ जाए। किसी भी हालत में बांध को बनने नहीं देंगे। ना बने। बांध बने। अच्छा, आप चाहते हो कि यहाँ से विस्थापित होके जाए और आपका हाँ। फायदा है जाने में? हाँ। हैं? किस तरह फायदा है आपका? बहुत। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं हूँ बनास नदी पर। मेरे पीछे देख रहे हो बनास नदी का विहंग दृश्य है और वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हो तमाम जो ग्रामवासी है वो डूंगरी बांध के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। जिस तरह सरकार ने डूंगरी बांध बनाने का एक प्रस्ताव सामने आया, इसी नदी पर जो बांध बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन वो जैसे ही वो बांध बनाने का प्रस्ताव आया उसके बाद है उसका है जो विरोध है वो लगातार सामने आ गया। तमाम जो सवाई माधोपुर, गंगा या करौली, बावनबास के आसपास के जितने भी गांव हैं उनने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। करीब 76 गांवों पर इस विरोध में शामिल है क्योंकि उनको डर है कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी जमीन है वो अबावत की जाएगी, हमें बेघर किया जाएगा, हमारी जमीन छीनी जाएगी, घर छीने जाएंगे, जंगल छीने जाएंगे, पेड़ पौधे छीने जाएंगे। उसी डर में उन्होंने जो विरोध है वो शुरू कर दिया है। पहली मीटिंग पूरी पार्टी में रखी गई थी, उसके बाद है दूसरी मीटिंग आज डूंगरी में रखी गई है। आप मेरे पीछे देखोगे तमाम वो लोग हैं आए हुए, आसपास के क्षेत्रों के तमाम लोग अभी सुबह से आना स्टार्ट हो गए। उसके बाद से लगातार लोगों को आने का हुजूम लगा हुआ है। पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी भी व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। जिस तरह इस बांध का जैसे ही नोटिफिकेशन आया, जैसे ही हलचल है वो तेज हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उन किसानों को डर है कि हमारी जमीन को छीना जाएगा, हमें उजाड़ा जाएगा। इससे पहले भी जब जब रणथंभौर में इस तरह की रणथंभौर टाइगर अभ्यारण्य में भी जितने गांव आ रहे थे विस्थापन में, उनको भी है वो धीरे धीरे विस्थापित किया गया था। तो उनका आज भी वो दर्द कायम है और उसी दर्द से, उसी डर से जो आसपास के जितने भी क्षेत्र गांव हैं वो व्यथित है, भयभीत है और उसी के विरोध में लगातार ये विरोध कर रहे हैं। लगातार मीटिंग हो रही है और सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि हमारे हितों पर कुठाराघात ना करे, हमारे घर, जमीन, जंगल को न छीने। और उसी का नतीजा है कि आज है वो विरोध प्रदर्शन के रूप में आज फिर से मीटिंग स्टार्ट हुई है। आप मेरे पीछे देखोगे तमाम जो टेंट की व्यवस्था हो, तमाम पानी की व्यवस्था हो, तमाम जो आसपास के गांव के लोग हैं वो लोग आए हुए हैं और वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहते हैं कि ये बांध ना बने और बने भी तो उतनी ऊंचाई पर ना बने। जिस तरह बताया जा रहा है बीसलपुर बांध पर, जितना बीसलपुर बांध है उसका 1.5 गुना ये बांध बन रहा है, उससे ज्यादा ऊंचाई पर होगा। तो कहीं ना कहीं वो डर है कि उस जमीन में हमारी जो हमारी जमीन है वो छीनी जाएगी, हमारे घर है वो छीने जाएंगे। और आज उसी के सिलसिले में आज ये विरोध प्रदर्शन रखा गया है। लोग आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या किया जाएगा, किस तरह सरकार को घेरा जाएगा उन तमाम मुद्दे पर। जी, क्या नाम है आपका? आशीष मीणा। कौन सा गाँव है? हाड़ौती। हाड़ौती। हाँ। इसी गाँव से। किस तरह देखते हैं आप इस पूरे आंदोलन को? आप क्या चाहते हो, बांध बने या ना बने? बांध बने। बांध बने, बिल्कुल। अच्छा, हाँ। क्यों बने बांध? बहुत ज्यादा। अच्छा, आप चाहते हो कि यहाँ से विस्थापित होके जाए और आपका हाँ। फायदा है जाने हाँ। में? किस तरह फायदा है आपका? बहुत ज्यादा परेशानी सामना करना पड़ता है गाँव में, हाँ। कीचड़ वगैरह से। अच्छा, तो आप चाहते हो कि ये बांध बने यहाँ से और हमें मुआवजा मिले और हम यहाँ से दूर शहरों में चले जाए, ये आपकी राय है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? पुखराज। कौन सा गाँव है? डूंगरी। डूंगरी है। आप किसके बनने के समर्थन में आए हो कि विरोध के समर्थन में? विरोध के समर्थन में। अच्छा, आप नहीं चाहते बांध बनना? नहीं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ हमारी जमीन छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा। हाँ। अच्छा, हाँ जी, ये हमारी पुरखों की जमीन है। पुरखों की जमीन है। हाँ जी, आप किसके समर्थन में, बनने के समर्थन में या विरोध के समर्थन में आए? बिल्कुल विरोध के समर्थन में। वही आप ही के गांव का जो कह रहा है कि ये बांध बनना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इसके विरोध में हमने ये महापंचायत रखी है। पूरे 76 गांव वाले ये चाहते हैं कि बांध बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, किसी भी हालत में बांध को बनने नहीं देंगे। सरकार को इस महापंचायत के माध्यम से आज सरकार को हमारी ताकत का एहसास करा देंगे कि हम बिल्कुल भी 76 गांव वाले कमजोर नहीं है और बिल्कुल भी बांध बनाओ, लेकिन टुकड़ों में बनाओ, छोटे छोटे बांध इतने बने। यानी कि जो इसकी ऊंचाई है उससे आपत्ति है कि ज्यादा ऊंचाई ना रखे? नहीं, बड़ा बांध से हमें आपत्ति है, बड़ा बांध हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। बांध से आपत्ति हमें 76 गाँव वाले अगर उजाड़ कर तुम और दूसरे गाँव को पानी पिलाएंगे सरकार, तो इससे हमें क्या फायदा है? बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह आप देखा जा रहा है कि संख्या बल की बात की जा रही है कि काफी लाखों की संख्या में आएंगे, हजारों, लेकिन उस हिसाब से अभी लोग आ नहीं रहे। क्या आने? नहीं, बिल्कुल लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। बिल्कुल लाख से भी ऊपर की जनसंख्या पहुंचने की संभावना है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल भी हम 76 गाँव वाले बांध को नहीं बनने देंगे, किसी भी हालत में नहीं बनने देंगे। यानी कि किसी भी हालत में इस बांध को नहीं बनने देंगे। जिस तरह लगातार विरोध सामने आ रहा है कि नहीं बनने देंगे जी। सबसे पहले आपका चैनल लेके आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आज ये 76 गांव की जो मीटिंग महापंचायत होने जा रही है, इस महापंचायत में ये डूंगरी डैम है, इसको नहीं बनने देने के लिए हमने ये महापंचायत की है। और ये डूंगरी डैम के विरोध में ये महापंचायत आयोजित हो रही है। जब ऐसा डैम कि आज की जो महापंचायत होगी उसमें आगे की ठोस रणनीति निकलेगी। आज की जो महापंचायत की जा रही है, इसमें हम आगे बहुत बड़ी रणनीति बनाएंगे और इस डूंगरी बांध के विरोध में हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मर मिटने के लिए हम तैयार है, लेकिन हम इस डैम को किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। यहाँ तक हमें चाहे कितनी भी कुर्बानियां देनी पड़े, लेकिन हम डूंगरी डैम को नहीं बनने देंगे। ऐसा डैम किस काम का जिससे 76 गाँव के आमजन और पूरा जीवन उजड़ जाए, ऐसा डैम हमें नहीं चाहिए। वहीं जब आप देखोगे करौली, भवनवास, भरतपुर, दौसा की तरफ है, ईआरसी जो परियोजना थी उसका समर्थन में लोगों ने आंदोलन किया। वही लोग कह रहे हैं कि अब विरोध कर रहे हैं, क्यों वो विरोध हो रहा है? पहले ईआरसीपी के समर्थन में हम लोग भी थे, लेकिन ईआरसीपी का मतलब ये नहीं है कि एक बांध को लगभग 100 से ज्यादा फीट हाइट पर बना दिया जाए, जिससे लगभग अभी तो 76 गांवों का नाम ले रहे हैं, लेकिन 76 गांव तो एक मोहर रहा है। आने वाले समय में 300 गांवों का जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हम ये डैम किसी भी सूरत में नहीं देखना चाहते, चाहे हमें कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी सूरत में नहीं देखना चाहते। बाबा क्या नाम है आपका? शिवालाल, कौन से गांव से आए हो? बाडोलास। बाडोला से। हाँ, क्या चाहते हो आप? बंद नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अच्छा, कैसी हालत में बनना कैसे भी हो जाओ अपने बंदो। अच्छा। फिर कहाँ करा बंदो हो जाओ हाँ। भाई कहाँ रहेंगे फिर जगह रही क्यों? यानी कि जमीन हमारा घर जमीन मकान डूब जाओगा जैसे कहीं छोसरी पड़ांगे बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहीं छोसरी पड़ांगा। अच्छा, ऐसा नहीं। क्या लग रहा है अभी कितने लोग और आने की उम्मीद है? बहुत आ रही है, काफी आदमी आ रहे हैं, बहुत दुनिया होगी। अच्छा, हाँ, 20,000 दुनिया होगी। तो देखेंगे तमाम जो लोग हैं धीरे धीरे वो पहुंच रहे हैं और लगातार लोगों का विरोध निकल के सामने आ रहे हैं। आप जिस तरह देखोगे सुबह से ही लोगों का हुजूम लग रहा है। टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की है, तमाम जहाँ जिस जगह पर ये बांध बनना है। आप दूसरी तरफ देखोगे यही वो बनास नदी है जहाँ बांध बनना प्रस्तावित है। इसी जगह पर डूंगरी बांध बनाने का सरकार ने प्रस्ताव रखा और उसी जगह पर वो बांध बनना है। और इसी बांध के पास में आज मीटिंग रखी है कि किस तरह जो विरोध है वो निकल के सामने आ रहा है। चाहते हैं कि बांध ना बने, हमारी जमीन को ना छीने, हमारे घरों को ना छीने, हमारे जमीन को बचाया जाए। और उसी के विरोध में आज ये मीटिंग रखी है। देखना है कि विरोध या आंदोलन कब तक चलता है, क्या सरकार इनकी मांगों पर झुकती है कि यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। तो मैं धनराज, जगत तक न्यूज, डूंगरी। बाद में लाइव करा देंगे, फिर एक कवरेज लास्ट में कर लेंगे। ये तो कर रहे हैं हमारे दोस्त का काम इनका। गुरपाल से पता है हमारे